किसी का डर दिखा के किसी से पैसे वसूलना, वो हो गया एक्सटॉर्शन है। और कभी कभी तो हमने ये यहाँ तक देखा कि सुसाइड, अगर उस टाइप का कोई आपका है कोई कंप्लेंट है वो आप दर्ज करा सकते हैं, कोई उनको अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बताएं, ताकि फ्यूचर में अगर आपने Are you aware of any official helpline or online system for power complaints? हमारा जो बिजनेस अवेयरनेस वीक है 2000 ये छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है पेश करेंगे। पता नहीं चलता तो अफसर जो है वो ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। वो जैसे तनख्वाह के दौरान उन्होंने बोला ये चीजें बना सकते हैं, मकान हाईलाइट करते हैं, सोशल मीडिया में भी आता है कि वहाँ पे, तो बाकी उसमें फिर समाज में एक जो बिजली चोरी है और करप्शन को रोकने के लिए हम वो पेमेंट नहीं करते, मिस यूज करते हैं, इलीगल टैपिंग करते हैं, तो वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें एफआईआर लगाते हैं उसकी। तो क्या हम उसमें ऑप्शन रख सकते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स का ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है उसमें? ऐसा हो सकता है कि वो वहीं से ऑटोमेटिकली कट जाए उनका बिल। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पे इस टॉपिक पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी करते हैं क्योंकि उन्होंने बाखूबी तरीके से हमें पूरे करप्शन के बारे में बताया। आप अपने जो लोग हैं उनमें भेजें और अवेयरनेस कैंप जो है वहाँ पर लगाएं, ताकि वो हर पंचायत लेवल पे हमारे कैंप्स लग रहे होते हैं, ताकि हर पंचायत के लोगों को पता चले कि आपकी जो स्कीम्स हैं कैसे हैं, क्योंकि लोगों ने कैसे इस मोड में जाना है और कैसे 100% मीटराइज इनके कनेक्शन है। विजिलेंस किसी एक संस्था का काम नहीं, ये हर नागरिक, हर अधिकारी। इसके लिए साझा जिम्मेदारी किसकी, साझा किसकी है? थोड़ा कनेक्शन प्राइवेट और चल नहीं रहा, आपके पास पड़ा हो बताओ सर, वो कुछ भी हो बिना डर के। विजिलेंस अवेयरेंस वीक मनाया जा रहा था, जिसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया, हर जगह रैलीज निकाली गई। बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हमें बताया कि जैसे भी जो चोरी हो रही है या जो भी बेईमानी हो रही है उसको किस तरह से कम करना है, या लाइट्स है कोई भी चीज़ है तो उसको हम किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं, या अब आगे डिजिटलाइजेशन हो रही है जिससे कि ये चीज़ चोरी तो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन बहुत अवेयरनेस है लोगों को जो पता नहीं है, तो ये ऐसे अवेयरनेस कैंप होने भी चाहिए ताकि उनको पता चले कि हम अपनी कंप्लेन कहाँ पे भरें और किस जगह जाके दें। वो भी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो इन्होंने हमें उन चीज़ों से भी अवेयर किया। एआई इंटेलिजेंसी के बारे में बताया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी हमें समझाया इन्होंने, और मैं इनका बहुत थैंक्स करूँगी कि इस तरह से दोबारा कैंप करें। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये हम हर साल मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भारत रत्न फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। वो जिस वीक में इनका जन्मदिन पड़ता है वो पूरा वीक जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं। इसमें रैलीज़ होती हैं, इसमें रन फॉर यूनिटी भी होता है। तो हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो J&K है जी, वो हेड करते हैं जिनको शक्ति कुमार पाठक हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हमारे DKR रेंज, क्योंकि एक SSP जो है उसको 3 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, DKR रेंज है यहाँ पे, वो है अब्दुल क्यूम साहब, वो हमारे SSP साहब हैं। तो उन्होंने ये प्रोग्राम जो बनाया हुआ था, जिसमें इस बार रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 महकमे रखे गए थे, रेवेन्यू को सैनिटाइज़ करना, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट को, और आज जो है ये PDD का था। कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी ये इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, डिजिटाइजेशन क्या कर रहे हैं, इस सभी के बारे में हमने डिस्कस यहाँ पे वो किया है। PPT हमने एक बनाई थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो हमने वहाँ डिस्क्लोज़ किया है। मेन चीज़ है कि करप्शन को ख़त्म करना है। इस साल भी 27 नवंबर से हमारे पूरी यूटी में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया। उसी कड़ी के तहत डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है हेडेड बाय अब्दुल क्यूम साहब और उनके बाकी ऑफिसर्स जो हैं, उन्होंने रामबन में भी विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स को सैनिटाइज़ किया और पब्लिक को भी सैनिटाइज किया कि उनको अपने किसी भी काम के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी को कोई ब्राइब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अधिकारी आपसे ब्राइब मांगता है, उसके लिए इन्होंने अपने नंबर्स जो है वो शेयर किए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उनसे अपने सरकारी काम के लिए कोई भी ब्राइब या कोई भी इंडोर्समेंट मांगता है तो वो उस नंबर पे कंप्लेंट करे ताकि जो एज़ पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ वो कार्रवाई करें। इस
के तहत इस बार इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 डिपार्टमेंट्स को पर्टिकुलरली बुलाया था, जिसमें कि रेवेन्यू, पीडीडी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें कि बहुत से पब्लिक के काम जो है व्यवस्था होते हैं। वो इन्होंने बड़े तफसीलन बताया। पूरी हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स आए उन्होंने बताया कि जो सर्विसेज हैं उनका क्या टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड में वो सर्विस में आपने अप्लाई करना है और कितने टाइम पीरियड के अंदर वो सर्विस आपको मिलेगी। अगर वो सर्विस उस टाइम पीरियड पे नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास आप उसको असेल कर सकते हैं, उसको इशू को रेज़ कर सकते हैं। और अगर मानो कि तब भी कोई बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है और कोई गलत बात या कोई गलत डिमांड करता है तो कैसे फिर उसको नेक्स्ट किसी अथॉरिटी जो एसीबी की टीम है या हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर उनके पास कैसे कंप्लेंट करनी है और कैसे वो उसका निवारण करेंगे। आज हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट के रिलेटेड था, उसमें काफ़ी पब्लिक के इश्यूज़ थे जो पब्लिक ने भी उठाए और हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने उनको क्लियरिटी के साथ बता दिया कि आप कौन से वाले फोरम पे उसको उस क्वेश्चन को रिड्रेस करेंगे। इसमें हमारे एक्शन साहब ने भी इनको जागरूकता के साथ बताया कि अब वो हर एक एरिया में पंचायत वाइज अब उनको एक कैंप के ज़रिए जो बिलिंग का सिस्टम है वो उसको क्लियर करने के बारे में बताएंगे।